नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे कैसे किस किस एरिया में आपको दर्द होना शुरू होता है जब आप किसी देवी देवता को अपने शरीर पर पाना शुरू करते हैं, मतलब वो आपके शरीर पर विराजित होना शुरू होते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले एक सवाल का जवाब देना चाहूंगी। बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं कि क्या भगवान को पाने के लिए हमारी कुंडलिनी जागृत करना हमारे लिए ज़रूरी है? क्या हम नियमित पूजा पाठ से ये चीज़ नहीं कर सकते क्या? देखिए, अगर आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, आप सच बोलना पसंद करते हैं और जितना हो सके अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, कुंडलिनी जागरण की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुंडलिनी जागरण हम क्यों करते हैं? मोस्टली करते हैं अपने पुराने, हमने जितने भी अपने अंदर गलतियां या फिर पाप छुपा के रखा हुआ है, उन सब चीज़ों से हम मुक्ति पा सकें। हर किसी का सोल पर्पस कुंडलिनी जागरण नहीं होता। जिस प्रकार MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, लेट लता मंगेशकर जी, रफी साहब और ना जाने कितने ही नाम हैं, ये सभी तो अपना सोल पर्पस ही पूरा कर रहे हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि आप इस चीज में आए, और कुंडलिनी जागरण इतना आसान नहीं होता। ये बहुत पेनफुल एक पाथ होता है जिसके लिए कुछ लोग चुने हुए होते हैं। इसीलिए हर किसी को जाने अनजाने में इस चीज के तरफ मुड़ना सही नहीं है। हाँ, आप पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे कर लीजिए, कोई भी मंत्र आप उठा लीजिए जो आप रेगुलर बेसिस पे कर सके। इससे आपको डिसीजन लेने में या फिर अपनी जिंदगी को शांति में पूर्वक जीने में बहुत बहुत मदद मिलती है। चलिए अब वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले कहीं पे भी पेन होना शुरू हो, उससे पहले आपको एक चीज और झेलनी पड़ती है, और वो होता है आपकी आंखों में जलन। जब इनिशियल स्टेज पे मैंने भी ये चीज शुरू की थी ना, तो एक आध साल बाद ऐसा हुआ था कि मेरी आंखें ना बहुत जलती थी। उस टाइम पे मैं रेगुलर त्राटक करती थी, आंखें बंद करने की इच्छा नहीं होती थी क्योंकि इतना ज्यादा जलता था और लगता था कि कुछ ना कुछ है आंख में जिसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। पर धीरे धीरे करके ये चीज खत्म हो जाती है जब देवी देवता आपके अंदर प्रवेश कर चुके होते हैं। अब उनको जगह चाहिए होती है आपके अंदर पूरी तरह से उभरने के लिए। सबसे पहला दर्द जो शुरू होता है वो होता है आपके मूलाधार चक्र पे, मतलब आपके बैक साइड पे, स्पाइनल के बैक पे बहुत पेन होता है। ऐसा लगता है कि कुछ भारी सा वहां पे रख दिया गया है। जब आपको कमर में दर्द होना शुरू होता है ना, वही सेम पेन आपको अपनी एड़ी पर भी समझ में आता है। सुबह उठने के बाद आपको पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। अच्छा, ये दर्द ऐसा नहीं होता कि रेगुलर बेसिस पे आपके साथ हो। ये जब आप झुक जाते हो, खड़े नहीं हो पाते, बैठ जाते हो तो उठ नहीं पाते, ये एक नॉर्मल सा पेन आपके साथ बना रहता है, जो कि काफी लंबे समय तक के लिए भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके चक्र कितने ज्यादा क्लीन है। 6 महीने से लेके 3 साल तक का इसका टेन्योर होता है। जरूरी नहीं कि रेगुलर बेसिस पे ये चले। कई बार ये जाएगा, कभी आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, कभी बहुत पेन होगा, कभी कम होगा, इस तरह से ये चलता है। दूसरा जो पेन होता है वो होता है आपके हार्ट चक्र पे। हार्ट चक्र मतलब आपके चेस्ट के बीचों बीच, जस्ट उसके पीछे ये पेन हो सकता है। आपको लगेगा कि आपके पूरे स्पाइनल पे ये पेन चल रहा है। साथ ही साथ हार्ट चक्र के साथ ना आपके हाथों में भी पेन होता है, कभी लेफ्ट हैंड पे, कभी राइट हैंड पे, कभी अंगूठे के नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसमें भी बहुत ज्यादा पेन रहता है। बहुत ज्यादा इन द सेंस, कभी कभी आपको अच्छा खासा वो पेन कैरी करना पड़ता है, पर कभी कभी वो नॉर्मलाइज भी होता रहता है। ये पेन भी आता जाता रहता है, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। कई बार आपके दिल की धड़कनें इतनी तेजी से भाग रही होती है कि आपको लगेगा कि भैया वो चक्र उठ के ना मेरे मुंह से कहीं बाहर ना निकल जाए, इस तरह की फीलिंग होती है। फिर धीरे धीरे जब ये चीज खत्म हो जाती है,
फिर आपको पेन होना शुरू होता है अपने थ्रोट चक्र पे। अब थ्रोट चक्र पे भी जब पेन होता है ना, तो सिर्फ वो गले तक सीमित नहीं रहता, ये आपके कानों पर होता है, आपके नाक पर भी बहुत तेज इचिंग होती है। एक इरिटेटिंग इचिंग आपके नाक पे होती है, आपको लगेगा कि आपके नाक में इतनी खुजली हो रही है ना कि मैं खुजली करता रहूं पूरे दिन, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लाल हो जाता है बिल्कुल। कान के नसों में दर्द होना शुरू होता है, ऐसा लगता है कान में ना कुछ फड़फड़ फड़फड़ सी आवाज आ रही है, क्योंकि अब आपकी जो है कान की सिद्धियां खुलनी होती है। अच्छा, जब आपके पेन में ये शामिल हो जाता है कि आपके हाथ में बहुत पेन हो रहा है, आपके चेस्ट की वजह से आपके हाथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, इस टाइम पे आपको हीलिंग करना शुरू करना चाहिए। हीलिंग ऐसा नहीं कि आपने किसी और के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर हीलिंग करना शुरू करते हैं जिसको कुछ ना कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं, क्योंकि इस समय में भी आप ना बहुत जल्दी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। कभी भी आप हीलिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड कैसे रखना है, उसके बाद आप हीलिंग कर सकते हो। पर इस टाइम पे आपको छोटी मोटी हीलिंग जो मैंने रेकी के टाइम पे सीखी थी करनी, आप पेड़ पौधों को हील कर सकते हो। एकदम से आपको दिख रहा है कि कोई पेड़ पौधा मुरझा रहा है, उस पे जाके हीलिंग कर दिया। कोई जानवर पेन में है, पहले अपने आप को सिक्योर करिए, उसके बाद उस जानवर को हीलिंग कर दी। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपने हीलिंग एनर्जी को अपने अंदर बुलाया, उसके बाद इसी एनर्जी को आपने यूनिवर्स को भेज दिया कि भाई जिसको जरूरत है आप ये एनर्जी उसको दे दीजिए, फिलहाल मैं आपको ये चीज समर्पित करता हूँ। ये चीज हो गई यहाँ पे। अब जब आपके गले में दर्द होता है ना, तो गले का दर्द भी ऐसा होता है कि आप पानी गुटक रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कुछ बड़ा सा ना गले में अटका हुआ है, और हर बार जितनी बार मैं पानी गुटक रहा हूँ या गुटक रही हूँ मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ हिल रहा है अंदर। ये पेन भी आपको आएगा जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे भी आपके कान, मतलब जो आपकी सुनने की शक्ति होती है वो बढ़ रही होती है, या तो फिर आपके नाद खुल रहे होते हैं, तो इसकी वजह से इसमें कान भी इन्वॉल्व होता है। अब इसके बाद पेन जो जाता है वो होता है आपके थर्ड आई चक्र पे और क्राउन चक्र पे। यहाँ पे भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भारी सा रख दिया गया है। आपको थर्ड आई पे ब्लिंकिंग बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन जैसे धक धक करती है ना, आपके थर्ड आई पे भी ऐसे ही धक धक करना शुरू होगा। आपके क्राउन चक्र पे भी सेम फीलिंग होगी। लड़कियां जहाँ पे पोनी टेल करती है वहां पे एक अजीब सी इचिंग होती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि आप बैठे हो, एकदम से ना आपके बालों के बीच में, सर पे एकदम से बहुत सारे कीड़े चलने लग गए हो। इस टाइप की फीलिंग भी आपको आ सकती है। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में, मतलब एक आपने मंत्र जाप शुरू किया, उसके बाद ये पूरे प्रोसेस को होने में लगभग 5 से 6 साल लगते हैं। जब भी आप कोई मंत्र उठाते हैं, रेगुलर बेसिस पर उसका जाप करते हैं, किसी भी भगवान देवी देवता चाहे कोई भी हो, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं। पर ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कर्मा साइकिल्स कैसे हैं, आपकी कितनी क्लिंजिंग हो चुकी है, और किस बेसिस पे आप रेगुलर ये जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, आपके भाव कैसे, तो उसी हिसाब से आपकी बढ़त होती है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपको थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी जरूर मिली होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।